विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में भी एक बहुत अच्छी मूव दिखाने के बाद ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिली और निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना अगर व्यू बताऊं और मेरी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही, साथ साथ मैं बता भी दूंगा। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में वो वीडियो है जो मैंने आज के सेशन के लिए अपलोड की थी, उसके रिजल्ट्स आप खुद ब खुद एनालाइज कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्कस करता हूं साथ साथ में। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर मैंने कल की वीडियो में कहा था कि ये 3 दिन में एक जो बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, 2 दिन हमें यहाँ से बाउंस मिला। हाँ, हमने मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग, अच्छी क्लोजिंग दिखाई थी, लेकिन मैंने कहा था कि आप अगर 5600 के आसपास प्राइस जाए और यहाँ थकता हुआ दिखे तो आप ये कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। देखिए, 57,600 से ऊपर भी प्राइस निकला, 5648 तक गया। अगर आपने 5600 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया होता तो इंट्राडे में आपको एक बड़ा मूव 5530 तक की मिली होती। और आप ये देखिए, इसने फिर से 9 दिन की मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लिया है। तो ट्रेड तो शॉर्ट साइड पर अच्छा देखने को मिला विद हैजिंग, और अच्छा प्रॉफिट भी बना। और कल के लिए भी मेरी यही स्ट्रेटजी रहेगी कि नीचे जो सपोर्ट लेवल है 5525, एक बड़ी सपोर्ट है। हम क्लोज कहां हुए हैं? बिल्कुल मिड में। नीचे की सपोर्ट और ऊपर की रेजिस्टेंस के बिल्कुल मिड में क्लोज हुए हैं। कल की ओपनिंग देखिए, अगर हम फिर 5630 के आसपास जाते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, फिर आप वही स्ट्रेटजी बना सकते हैं कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की। जिनकी पोजीशन है वो तो कैरी भी कर सकते हैं कल की मूव के साथ। नई पोजीशन भी यहां पे, क्योंकि आप देखिए क्लोजिंग जब तक हमें इस लाइन के ऊपर नहीं मिलेगी हम बुलिश नहीं होंगे। तो आज ऊपर गए लेकिन फिर क्लोजिंग नीचे, तो ये स्ट्रेटजी कल के लिए भी काम कर सकती है। तो कल भी हम इसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे। अगर हम 5600 या 5640 के आसपास पहुंचते हैं तो आईओसी में पिछले 4-5 दिन से लगातार गिरावट दिखी रही है। और देखिए, आज के सेशन में तो हम नीचे खुले और वहीं से हमने नीचे की एक जर्नी 96 तक भी दिखा दी। और मैंने कहा था कि 98 के नीचे अगर हमें क्लोज मिल जाता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 100-101 का, मैंने पहले भी बोला था। नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है हमें, एक अब सपोर्ट बनती है, छोटा सा सपोर्ट मिल सकती है अगर नीचे 97 के आसपास। 97 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर ये ब्रेक हो जाती तो 92 के प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। लॉन्ग को अवॉइड कीजिए, शॉर्ट में आपको ट्रेड मिल सकता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए गैस लिमिटेड ने भी आज एक मूव नीचे की तरफ दिखाई और एक क्रूशल लेवल ब्रेक कर दिया इसने 133 का। एक लास्ट होप दिखती है 131, अगर यहाँ सपोर्ट ले गया ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोज मिल जाती है तो आप 122 के प्राइसेस भी आपको स्क्रीन पर दिख सकते हैं, तो शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है। स्टॉप लॉस होगा 135 का, नीचे ओपन हो तो बिल्कुल शॉर्ट कीजिए 120 के टारगेट के लिए। लॉन्ग को अवॉइड कर दीजिए अभी। देखिए, टाटा मोटर में जैसे मैंने कहा था कि एक बड़ी मूव दिख चुकी है और मैं कॉल के साथ फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा और मैं अपनी उस बात पर कायम हूं। देखिए, स्टॉक ऊपर खुला और वहीं से इसने अपसाइड की तकरीबन 300 की एक जर्नी दिखा दी। हाँ, हमने जब ऊपर खुला तो ऊपर खुलने पे कॉल 280 की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल करा, जिसमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, लेकिन लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी है। करेक्शन आ सकती है, रीजन हाईली ओवरबॉट हो चुका है। देखिए, आरएसआई तकरीबन 83-84 की है, तो इस वजह से मैंने एक पोजीशन इसमें बोली थी बनाने के लिए। और नेकेड पोजीशन तो मैं कभी कहता ही नहीं कि आप कोई ट्रेड करिए। 255 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए नीचे की, और मुझे एक बार लगता है कि अगर जब भी स्टॉक में गिरावट दिखी तो आपको 255 के टारगेट दिख जाएंगे, यहां तक की एक मूव दिख सकती है। तो 20-30 पॉइंट के एक करेक्शन के लिए एक स्ट्रेटजी मैंने रिकमेंड की थी। अब बात करते हैं यूपीएल। देखिए, यूपीएल में बिल्कुल मैंने यही स्ट्रेटजी बोली थी
कि 585 के आसपास 580 की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं। तो देखिए स्लाइटली अप साइड पर इसकी क्लोजिंग मिली है और 585 से ज़्यादा बड़ी मूव मुझे लग नहीं रही थी, लेकिन हाँ इंट्राडे में स्टॉक ने 595 के भी टारगेट्स दिखा दिए। तो देखिए स्टॉक क्योंकि हाईली ओवर बॉट हो चुके, देखिए 81 82 की RSI, ये शॉर्ट करने का मेरा रीज़न यही है, हाईली ओवर बॉट होने की वजह से कि उसमें हमें 30 35 40 पॉइंट का एक डाउनफॉल दिख सकता है और हम पोजीशन हैच करके चल रहे हैं तो हमें ज़्यादा डरने की बात भी नहीं होती। तो इसीलिए मैंने इस स्टॉक में भी ये कहा था कि इसको पहले 585 तक जाने दीजिए, तो वहां पर आप 580 की कॉल बाय करके आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो कल के लिए भी मेरी यही स्ट्रैटेजी इसके अंदर होगी, लेकिन हाँ जो शॉर्ट में ट्रस्ट नहीं करते उनके लिए 550 का स्टॉप लॉस होगा। वो अपने रिस्क के ऊपर, अगर स्टॉक ऊपर ओपन हो तो आप बाय कर सकते हैं। 550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। देखिए हीरो मोटोकॉप 3230 के इसने टारगेट लगा दिए थे और ये मैंने कोई दूसरा चार्ट खोल लिया है, उसमें मैंने साफ बताया हुआ था कि अगर प्राइस 3230 के आसपास जाए, क्योंकि वहीं से ये बार बार, आप देखिए ये इसके, मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ, इसके अंदर मैंने दूसरे में तो लगा रखा है, ये गलत चार्ट खुल गया है, लेकिन फिर भी ये प्राइसेस थे कि ये इसके आसपास जब प्राइस जाता है तो वहाँ से करेक्शन दिखती है। ऐसा ही मैंने मारुति में भी बोला था। आप देखिए फिर स्टॉक ऊपर तक गया इंट्राडे में 3341 तक गया, तो 3230 के आसपास या 20 के आसपास मैंने बोला था कि अगर वहाँ तक जाए तो आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं, एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। बार बार ये लौट के नीचे आ जाता है, देखिए स्पोर्ट भी इसने यहाँ नीचे ली 3220 की। इंट्राडे के अंदर आप देखिए कितनी बड़ी मूव आपको देखने को मिली, तकरीबन 100 पॉइंट्स के आसपास की एक मूव नीचे की तरफ देखने को मिली, और स्पोर्ट देखिए 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ही ली है। तो फिर वही स्ट्रेटजी होगी, अगर 3220 के ऊपर क्लोजिंग हमें नहीं मिलती तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं कॉल बाय करके। लॉन्ग ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद ही मान के चलिए 3230, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी तो आप बाइंग करके लॉन्ग ले जा सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से आप रखिएगा। टाइटन में मैंने कहा था कि हम बाय इसको, ये जो मेरी एक ट्रेंड लाइन थी इसके ऊपर करेंगे। देखिए ऊपर गया, क्लोज नहीं मिला, मेरी हमेशा बाइंग के लिए जब होता कि जब क्लोज मिलना चाहिए, और क्योंकि मैं आपसे 24 आवर्स पहले बात कर रहा हूं इसलिए मैं डे के चार्ट के ऊपर काम करता हूं। आप देखिए डे के ऊपर, और अगर मैं आपको मार्केट सेशन के बीच में ट्रेड कराने के लिए कह रहा होता हो तो मैं 15 मिनट या 1 घंटे की कैंडल्स को देखता। मैं आपसे हमेशा मार्केट खुलने के भी तकरीबन 10-15 घंटे पहले आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं, तो इसीलिए इस मुझे कम से कम एक डे की कैंडल बहुत ज़रूरी होती है देखनी, तो उसी के ऊपर मैं आपसे बात करता हूं। देखिए क्लोज ऊपर नहीं मिली तो इसलिए अभी हम बाइंग नहीं कर सकते, लेकिन सेल भी अगर 1510 के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो हम फिर उल्टी रिवर्स पोजीशन शॉर्ट साइड पर ले सकते हैं। अभी इसके बीच में आप अवॉइड कीजिए। टीसीएस तो शॉर्ट बनता ही नहीं है जब तक ये 3200 के ऊपर है। 3220 3200 या 3220 के ऊपर है जब तक, तब तक बिल्कुल शॉर्ट नहीं बनता। हाँ मार्केट के अगर सेंटीमेंट जब भी वीक हो तो फिर बाइंग में मत बैठिए, लेकिन कोई लंबे पोर्टफोलियो के साथ स्टॉक को लेना भी चाहता है तो वो 3200 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में ले जा सकता है। देखिए बाइंग के लिए 50-60 पॉइंट का एक नीचे का स्टॉप लॉस बनेगा, लेकिन मैं 3200 के नीचे जाने पर तब शॉर्ट में पोजीशन लूंगा। मैं इस स्टॉक को कॉल बाय करके भी सेल करने की कोशिश नहीं करूंगा। मारुति, देखिए सर मारुति की कल की अगर मेरी वीडियो को देखेंगे, और मैंने उसमें खास बोला था आपको कि अगर ये स्टॉक को कल ऊपर खुलने दीजिए और 8300 के आसपास जाए तो वहाँ 8300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर दीजिए,
और आप देखिए क्या बढ़िया ट्रेड आपको देखने को मिला। किसी ने अगर 8300 की कॉल बाय की होती और वहां पर फ्यूचर सेल किया होता तो आप इंट्राडे में आपने देखिए तकरीबन 300 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स तो आप मान के चलिए इंट्राडे में ही आपको देखने को मिले, और इसने सपोर्ट वहीं पर लिया जो इसका 9 दिन की मूविंग एवरेज बनती है। तो कितना बढ़िया ट्रेड हमें देखिए, खुले ऊपर ऊपर तक मैंने कहा था कि आपने नहीं बेचना। मेरी कल की वीडियो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप उसको देख सकते हैं। 8300 के आसपास प्राइस जाए, कॉल बाय कीजिए और फ्यूचर सेल कर दीजिए। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी थी, क्योंकि मारुति का स्टॉक 8300 के आसपास जाके इसमें दबाव बनता है, और आप 1 2 3 आप देखिए 4 5 बार तो यहाँ और यहाँ पे भी आप देखिए, तो इस प्राइसेस के आसपास जाके एक अच्छा दबाव इस स्टॉक में बन जाता है और वहां पे बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है। तो वो इस बार भी देखने को मिला और बहुत अच्छा ट्रेड हमें इसमें देखने को मिला, और जो मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अभी भी आप देखिए इन लेवल्स पे शॉर्ट तो नहीं, देखिए हाँ, अगर फिर से 8000 के आसपास स्टॉक आए और आपको लगे कि 8000 ब्रेक नहीं हो रहा, 8000 की बात कर रहा हूं, ब्रेक नहीं हो रहा, तो उस केस में आपको स्टॉप लॉस लेना है 7900 का। बाइंग में बैठिए, हो सकता है कि एक जंप हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल जाए। इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। इंडिकेटर देखिए इसने नीचे की तरफ से फिर पकड़ लिया है, तो हाँ अभी बाइंग अवॉइड कीजिएगा, लेकिन शॉर्ट भी जब तक प्राइस हमारा नहीं आएगा तब तक हम नहीं शॉर्ट करेंगे। 8000 के नीचे जाके शॉर्ट करेंगे, लेकिन हाँ बाइंग अभी अवॉइड कर दीजिए। ब्रिटेनिया देखिए, ब्रिटेनिया ने बहुत अच्छी आज के दिन में क्लोजिंग दिखाई है, और मैं इस क्लोजिंग का बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि देखिए ये वाली कैंडल देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सारी कैंडल्स देखिए, अल्टीमेटली ऊपर जाने के बाद क्लोज इन्हें 3600 के 20 के नीचे मिला। ये कैंडल बड़े दिनों के बाद जनरेट हुई है, जिसने 3620 को क्रॉस करके या 3615 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन हाँ हाई काफी ऊपर का था, वहां से हम तकरीबन 30 पॉइंट करेक्ट हुए, लेकिन फिर भी अच्छा है। तो 3615 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। इसके अंदर मुझे मूव 3700 के इसमें लगते हैं। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।